हेलो एवरीवन, शानी ब्यूटी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम मेकअप कर रहे हैं और इनका रिसेप्शन मेकअप लुक करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंस लगा रहे हैं। तो हम इनको सबसे पहले लेंस लगा रहे हैं। पीएससी के लेंस हैं ग्रे कलर के। तो एप्लीकेटर के साथ हम लेंस लगा रहे हैं। लेंस को हमने वाइट वाले पार्ट में रखा और इस तरह से फटाफट से लेंस लग जाते हैं। देखिए, वाइट वाले पार्ट पे एप्लीकेटर की हेल्प से हम लेंस को रखेंगे। इनको साइड देखने के लिए कहेंगे और इससे इस तरह से रखना है और आसानी से लेंस लग जाता है। और ये देखिए, फिर इनको आइज़ को इधर देखने के लिए कहना है। इस तरह से लेंस अपनी आई बॉल पे सेट हो जाता है और ये अच्छी तरह से लेंस लग गए हैं। और इसके बाद हम टोनिंग करेंगे। प्लम का टोनर है जिसकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट रहता है। और टोनर को हम थोड़ी देर रहने देते हैं, सूखने देते हैं। इस तरह से एब्जॉर्ब करा लेंगे और थोड़ी देर सूखने के बाद हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। सेटाफिल का हम मॉइस्चराइज़र ले रहे हैं और इस तरह से पूरी स्किन में अच्छे से हमने मॉइस्चराइज़र लगा लेना है, जिसके स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। और जो हम फाउंडेशन लगाते हैं वो बहुत ही अच्छे से नीट क्लीन तरह से लगता है। तो इस तरह से मॉइस्चराइज़ को अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब करा लेंगे। मसाज करते हुए स्किन में अब्जॉर्ब करा लेना है। और आजकल सर्दियां हैं तो स्किन ड्राई रहती है, तो मॉइस्चराइज़ लगाना ज़रूरी है। इसके बाद हम प्राइमर लगा रहे हैं। प्राइमर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। ओपन पोज होते हैं उनको क्लोज करता है, इस तरह से परत बना देता है जिससे कि पसीना बाहर नहीं निकलता है। इस तरह से मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये हम कलर बार का प्राइमर ले रहे हैं। इस तरह से जहाँ पे ओपन पोज होते हैं वहाँ पे हम प्राइमर को लगा लिया है। और इसके बाद मैंने आइस मेकअप कर लिया था, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। आइस मेकअप का मैंने नहीं डाला है। तो अब हम कंसीलर लेंगे। पूरे फेस पे मैं कंसीलर की एक लेयर लगा दूंगी। ये फॉरएवर 52 का कंसीलर है, 003 इसका शेड है और ये इनकी स्किन टोन से 1 टोन डार्क है। तो इस तरह से मैं पूरे फेस पे एक लेयर दे दूंगी जिससे कि जो मेकअप है वो बाद में काला नहीं पड़ता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। कंसीलर देने से मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग होता है। और मैंने ब्रश लिया है, ये है पीएससी का 2-in-1 ब्रश। तो एक तरफ कंसीलर लगाने के लिए छोटा ब्रश है और दूसरी साइड में फाउंडेशन लगाने के लिए। तो एक ही ब्रश में हमें दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस ब्रश की कंसीलर वाले ब्रश से मैं इस तरह से थोड़े थोड़े पार्ट लेते हुए पूरे जो मैंने कंसीलर लगाया है इसको फैला रही हूँ। कंसीलर से जो डार्क पार्ट होते हैं वो भी हाइड हो जाते हैं और मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। पूरी स्किन पे मैंने लगाया ताकि पूरा स्किन का टोन है एक ही टोन में हो जाए। तो इस तरह से मैंने फोरहेड से लेके पूरे फेस पे मैंने कंसीलर की लेयर लगा ली है। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेट कर लूँगी, तो जिससे और भी अच्छा जो बेस है हमारा बनेगा, लॉन्ग लास्टिंग बेस बनेगा। तो इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर डैब डैब करते हुए हम कंसीलर को बढ़िया सा सेट कर देंगे और पूरी स्किन टोन हमारी एक जैसी टोन में आ गई है। और डार्क स्पॉट थे, दाग धब्बे थे, वो सब हाइड हो चुके हैं। फाउंडेशन हमें स्किन टोन को देखते हुए लेना है। तो मेरे पास फॉरएवर 52 के 2 शेड हैं, तो इनको मिलाते हुए मैं इनके स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन बनाऊंगी। तो ये मेरे पास चेस्टनट शेड है और एक कस्टर्ड है, तो दोनों की क्वांटिटी को मैंने मिलाया है। इसी फाउंडेशन बेस में मैं स्विस ब्यूटी को इल्यूमिनेटर भी मिला रही हूँ जिससे कि हमारा बेस है वो बहुत ही ग्लोई और शाइनी लगे। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पहले बेस को मैं थोड़ा साइड में लगा के देखूंगी कि इनके स्किन टोन पे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये स्किन टोन पे बहुत ही अच्छे से जा रहा है। और इसी ब्रश से मैं पूरी फाउंडेशन को फेस पे फैला लूँगी। तो इस तरह से पहले फाउंडेशन को अच्छी तरह से फेस पे फैला लेना है और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से हम डैब डैब करते हुए इस बेस को भी बहुत अच्छी तरह से सेट करेंगे। और देखिए, इस तरह से बेस को मैं फोरहेड और फेस पे हमने अच्छे से लगा लिया है। अब हम
फ्लैट ब्यूटी ब्लेंडर है और इससे मैं जो बेस हमने लगाया है अच्छे से हल्के हाथों से मैं इसको फैला रही हूँ और ये बहुत ही अच्छे से फैल के बहुत ही अच्छे शाइन भी आ रहा है हमारे बेस में। और ये जहाँ पे लगाना हो फाउंडेशन वहाँ पे भी इस तरह से लगाने से पूरे फेस पे इक्वल हो जाता है फाउंडेशन बेस। और नोज़ पे आइज़ के नीचे इस ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही अच्छे से फैल जाता है। तो इस तरह से ब्रश के बाद हम इस तरह से भी जो फाउंडेशन बेस है उसको अच्छे से फैला लेते हैं तो हमारा जो बेस है वो बहुत ही अच्छा ग्लोइंग और इक्वल हो जाता है। तो आपके पास ब्लेंडर वाला ब्रश नहीं तो इस तरह से भी आप फाउंडेशन बेस को फैला सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। बेस को हमने पूरे फेस पे फैला लिया, इसे फोरहेड पे भी अच्छी तरह से हमने बेस को अच्छे से फैलाते हुए सेट कर लेना है। और इसके बाद हाईलाइट वाले पार्ट होते हैं आइज़ के नीचे, नोज़, फोरहेड और अपर लिप्स पे हम कंसीलर जो इनकी बेस दिया था, इनकी बेस से वन टोन फेयर हम कंसीलर लेंगे और इन हाईलाइट वाले पार्ट पे हम लगाएंगे जिससे कि जो इनका जो फेस कट आता है बहुत ही उभर के आता है। इसके बाद हम पूरे बेस को हम फिक्सर मेकअप फिक्सर से हम फिक्स कर देंगे। इस तरह से करने से जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। और थोड़ी देर होल्ड करने के बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे बेस को अच्छे से डैब डैब करते हुए हम इस तरह से बेस को सेट कर लेंगे। इस तरह से सेट करने से बेस है लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और इसके बाद हम पूरे जो बेस है उसको ट्रांसलूसेंट पाउडर से हम सेट करेंगे। क्रेयोन का ट्रांसलूसेंट पाउडर है, पफ की हेल्प से हम पूरे बेस को हम सेट कर रहे हैं। और इसके बाद हम कंटूरिंग करेंगे, फेस कंटूरिंग। ब्रश में हमने कंटूरिंग पाउडर लिया है और कान के ऊपर से लेते हुए हम पाउडर को अच्छे से ब्लेंडिंग कर रहे हैं। इस तरह से दोनों साइड में हम कान के ऊपर से पाउडर को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। कंटूरिंग देने से जो फेस कट है वो शार्प लुक आती है और इस तरह से हम चौड़े फेस को पतला दिखा सकते हैं कंटूरिंग की हेल्प से, और पतले फेस को हम चौड़ा दिखा सकते हैं। तो इस तरह से कंटूरिंग करने से जो फेस की लुक है वो शार्प लुक आती है। नोज़ कंटूरिंग करेंगे और इस तरह से नोज़ की भी बहुत ही अच्छी नोज़ की लुक आ जाती है। चौड़ी नोज़ को हम पतला दिखा सकते हैं कंटूरिंग करने से। और इसके बाद हम ब्लशर देंगे, तो लैक्मे का ब्लशर है और इस तरह से हम कंटूरिंग के ऊपर से हम ब्लशर को देंगे, अच्छे से ब्लशर को भी ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लशर से बहुत ही अच्छा हमारा जो मेकअप है ग्लोइंग हो जाता है। और इस तरह से चिक्स के ऊपर हम ऊपर की तरफ हम ब्लशर को ब्लेंडिंग करेंगे और बहुत ही पूरा मेकअप में ब्लशर के बाद पूरा मेकअप है वो ग्लोइंग लगता है। इस तरह से हल्का सा हम फोरहेड पे भी देंगे, चिक्स पे भी हल्का सा हम दे देंगे। और इसके बाद हम हाइलाइटर देंगे, ब्लशर के ऊपर से हम हाइलाइटर देंगे जिससे कि हमारा जो मेकअप है पूरा मेकअप हमारा ग्लोइंग हो जाता है, शाइनी हो जाता है। और ये नोज़ की जो हमने हाईलाइट वाले पार्ट थे उन पे हम हाइलाइटर दे देंगे और इस तरह से हाईलाइट वाले पार्ट फिर अच्छे से और भी अच्छे से शाइनी और उभर के आते हैं और पूरा मेकअप है वो शाइनी हो जाता है। हाइलाइटर के बाद पूरे मेकअप में जो मेन पार्ट होता है वो होता है लिपस्टिक। तो अब हम लिपस्टिक दे देंगे। तो हमने लिपस्टिक को बनाया है जो डार्क शेड का, जो मैरून कलर का डार्क शेड था उसमें हमने जो लाइट शेड है दोनों को मिक्स करते हुए हमने ये वाला शेड बनाया है। तो रिकॉर्ड की हमने लिपस्टिक ली थी, दो शेड को मिलाते हुए हमने इनके फेस पे ये वाला कलर सूट हो रहा था तो हमने ये वाला कलर बनाया है। और अच्छे से हम ब्रश की हेल्प से हम लिपस्टिक को लगा देंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हम लिपस्टिक को लगाएंगे। अगर आपकी लिपस्टिक अच्छी तरह से लगी हो तो पूरा मेकअप अच्छा लगता है। तो इस तरह से लिपस्टिक को बहुत ही क्लीन तरह से लगाएंगे।
और ये कलर इन पे बहुत ही अच्छा सूट भी हो रहा था, इनकी ड्रेस से भी मैच हो रहा था और इनके फेस पे भी मेकअप में भी अच्छा ये सूट हो रहा था। तो इस तरह से लिपस्टिक को लगाने के बाद जो हमारा पूरा मेकअप है वो पूरा हो जाता है। और हेयर स्टाइल हमने बना ली थी, इसके बाद हम ज्वेलरी बना लेंगे और इसके बाद फाइनल लुक देखिए इनका।